नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक लेंचो नाम का किसान जो है उसकी फसल जब हेल स्टॉर्म से ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो ईश्वर को जो है वो एक पत्र लिखते हैं, एक लेटर को गॉड लिखते हैं। और जो किसान जो है उसकी फेथ जो है किस प्रकार से उसका जो विश्वास है ईश्वर के अंदर, और क्या वो लेटर जो है वो गॉड तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, क्या उसका उत्तर आता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उसके पत्र का रिप्लाई आता है, क्या उसका सिस्टम बैठता है। तो वो देखते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेंचो जो है वो लेटर को डिस्पैच करते हैं और लेटर जो है वो पोस्टमैन को प्राप्त होता है। और वो जो है वो बहुत ही अच्छा आदमी होता है, तो वो चाहता है कि वो उस लेंचो का विश्वास ना टूटे, इसलिए वो उसकी मदद करने की बात जो है वो करता है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी पोस्ट मास्टर ये चाहता है कि शेक का मतलब वैसे तो हिलना होता है, लेकिन यहाँ पर टूटने से है कि उसका जो राइटर जो है उसका फेथ, विश्वास, जो ईश्वर के अंदर जो विश्वास है वो ना टूटे। इस कर्म के अंदर द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया कि उसे इसके लिए क्या करना चाहिए। और उसके मन में क्या विचार आया, उसके मन में एक आइडिया आया कि वो आंसर द लेटर, यानी जो भी उस वो जो पत्र जो है उसका उत्तर वो जो है वो देगा। बट वैन ही ओपनड, लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने इसको खोला, इट वॉज evident that to answer it he needed something more than goodwill। तो जब उसने उसको खोल करके देखा तो उस पत्र में तो किसी गुडविल की, किसी आशीर्वाद से ज़्यादा जो है उसे किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता थी। और दूसरी चीज़ की जो है वो क्या आवश्यकता थी? गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी उसे उत्तर नहीं चाहिए था बल्कि कुछ और चीज़ चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, तो वो जो है रेजुलेशन यानी उसका तो दृढ़ संकल्प, यानी उसने सोचा था कि वो जो लेटर जो है उसका उत्तर देगा और उसके माध्यम से जो भी सूचना वो चाहिए गई है वो सूचना देगा। तो जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो उसमें सूचना ना पा करके उसमें तो कुछ और ही था, लेकिन पोस्ट मास्टर अभी भी दृढ़ था अपनी बात के ऊपर कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने एम्प्लॉयज जो थे, अपने जो साथी लोग जो थे, उनको उन्होंने मनी के लिए, पैसों के लिए उन्होंने कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद भी जो है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है उसको देने का निश्चय किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे जो मित्र जो हैं वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। तो इस दान पुण्य के काम के अंदर जो है उसके बहुत सारे दोस्त जो है वो सहयोग देने के लिए जो है वो तैयार हो गए थे। It was impossible for him to gather the 100 पैसों, और ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, ये असंभव था कि वो 100 पैसे जो है वो इकट्ठे कर पाए। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और इसलिए वो जो है वो सम एबल हो सका, योग्य हो सका उस फार्मर को भेजने के लिए। ओनली ए लिटिल, केवल जो है वो आधे जो पैसे जो थे उससे ज़्यादा पैसे भेजने के लिए वो जो है वो संभव हो सका उसके लिए वो योग्य हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने वो जो पैसे जो थे उसको लिफाफे के अंदर रखे। एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो का एड्रेस लिखा। एंड विथ इट, और इसके साथ ही ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसने जो है एक सिंगल वर्ड लिखा सिग्नेचर के रूप में, और गॉड नाम से उसने सिग्नेचर करके वो जो लेटर जो है वो डाल दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, और अगले संडे को लेंचो जो है वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था, सामान्य तौर पे जो आता था उससे, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ, अपने आप, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको वो लेटर दिया। while the postmaster experiencing the contentment of man, और इसी दौरान जब वो पोस्ट मास्टर जब अनुभव कर रहा था उस आदमी के कंटेंटमेंट का, उस आदमी के आत्म संतुष्टि का, कि उसने सोचा कि जैसे ये आदमी जो है
ये लेटर खोलेगा और उसमें जो पैसे निकलेंगे तो उससे उसको जो संतुष्टि होगी कि उसने गॉड से सहायता मांगी थी और गॉड ने उसकी सहायता की है, तो उसका वो एक्सपीरियंस करने के लिए देख रहा था। ए मैन हु हैज़ परफॉर्मेड ए गुड डीड, जिसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था, वो ये सारा जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस से जो है ये सारा एक्शन जो है, सारी कार्य जो प्रणाली जो है उसको देख रहा था। लेंचो शोड नोट ए स्लाइटेड सरप्राइज, लेकिन लेंचो इतना आश्वस्त था ईश्वर की मदद के लिए कि उसको इस बात के लिए बिल्कुल भी स्लाइएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, बहुत ही कम। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, कि उसको नए के बराबर जो है वो बहुत ही कम आश्चर्य हुआ। ऑन सीइंग द मनी, मनी को देखते हुए उसे आश्चर्य जो है हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो आश्वस्त था कि ईश्वर जो है वो मदद करते हैं। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा ही इसका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो तो क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को काउंट किया तो उसको तो क्रोध आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, क्योंकि ईश्वर कभी भी जो है वो गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो कभी किसी को मना कर सकता। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी, तो उसका देखो लेंचो का विश्वास इतना दृढ़ है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर ने तो गलती कर सकता है और ईश्वर ने ही मना कर सकता है किसी चीज़ के लिए। इमीडिएटली, तुरंत ही उसको जो है ये बात समझ में आई। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है विंडो के पास में गया, खिड़की के पास में गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां जाकर के उसने पेपर और इंक के बारे में पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहां पर लगी हुई लेटर लिखने वाली जो पब्लिक टेबल जो थी उसके ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, और उसके जो ब्रो जो थे, आईब्रो जो थे, वो रिंकलिंग कर रहे थे। यानी रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ जाना, लेकिन यहाँ पर उसके आईब्रो जो हैं वो एक प्रकार से क्रोध की वजह से कह सकते हैं, या आप उसके जो टेम्पर की वजह से जो है वो टेढ़े हो गए हैं, क्रैम्प हो गए हैं। कोज्ड, कारण क्या था उनके को जो है वो टेढ़े होने का। बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वो अपने आइडिया जो है उस लेटर के अंदर लिख रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको जो एफर्ट करना पड़ रहा था, जोर लगाना पड़ रहा था, उससे वो उसके आईब्रो जो टेढ़े हो गए थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने उसको लेटर को कंप्लीट किया, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास में गया। टू बाय ए स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदी। विच ही लिक्ड, लिक का मतलब था चाटना, फिर उसने उसके ऊपर थूक लगाया। एंड देन अफिक्स्ड टू, और फिर उसको जो है वो फिक्स कर दिया लेटर के ऊपर। द एनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो का मतलब होता है जोर से मुक्का मारना एक प्रकार से, फिस्ट यानी मुट्ठी से, और फिर उसने उस स्टाम्प के ऊपर जोर से मुक्का मारा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण जब उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जो पोस्ट मास्टर जो था वो तुरंत ही गया और जाकर के इसको खोला। इट सैड, और इसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, कि ईश्वर कि जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, फॉर ओनली 70, वो केवल 70 पैसों ही थे, 70 पैसों थे। रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, कि बाकी बचे हुए पैसे हैं वो भी मेरे को भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये मत भेजना, डोंट सेंड टू इट मी, इन पैसों को मेरे पास मत भेजना। थ्रो द मेल, मेल की वजह से, पत्र के माध्यम से या मेल बॉक्स के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, कि ये जो पैसे, ईश्वर से उसने निवेदन किया कि अब की बार जब आप पैसे भेजो तो इन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये तो बदमाशों के, क्रूक ऑफ बंच का मतलब होता है बदमाश लोगों का समूह है, कि ये तो बदमाश लोगों का समूह है। और उसने आगे लिखा लेंचो। तो ये जो पाठ जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक जो है वो हमें ये बता रहा है कि मानव का जो स्वभाव है। अब आप इस पाठ में देखते हैं कि किस प्रकार से पोस्ट ऑफिस जो है, उसके जो पोस्ट मैन जो है, उन्होंने सभी ने मिलकर के जो है उस किसान की मदद की, लेकिन उसका स्वभाव जो है वो किस प्रकार से उसकी मदद करने के बावजूद जो है उन्हीं के ऊपर शक कर रहा है कि
जो है वो पैसे ईश्वर ने भेजे हैं, और ये बीच में जो है इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ कर लिया है। तो इस पाठ के माध्यम से जो है, इस लेसन के माध्यम से लेखक हमें मानव स्वभाव के बारे में जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इसके साथ ही ये लेसन जो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।